मेरे पीर दे मथे दे उत्ते जोत जगदी, चलो देखिए नूरानी तस्वीर रब दी। मेरे पीर दे मथे दे उत्ते जोत जगदी, चलो देखिए नूरानी तस्वीर रब दी। पावे चोला इंसान वाला पाया है, पावे चोला इंसान वाला पाया है, तावी जग तो न्यारा बन के आया है, तावी जग तो न्यारा बन के आया। ओदे चरना चो नूर दी खैरात मिलदी, चलो देखिए नूरानी तस्वीर रब दी। मेरे पीर दे मथे दे उत्ते जोत जगदी, चलो देखिए नूरानी तस्वीर रब दी। श्री गुरु ग्रंथ तीजा सतगुर जन्म मरण दुख जाए, गुरु फिर ना पाए, जन दो तीसरी श्री गुरु साहब जी सतगुर मिलिए फिर हमारे कितने कर्म खोट हर जन्म में जाना, चार खानों हैं हम जाते हैं, अंडर जेर सेद और पुंज। कुछ जीव अंडे से पैदा होते हैं, पठुए मुर्गियां और भी के पैदा होते हैं। कुछ जीव जेरे से पैदा पशु मौसम की जब होती है तो तब पैदा होते हैं। तो हजारों करोड़ों जीव मौसम की तब्दीली में पैदा होते हैं और उनकी उम्र होती है बहुत। उस दौरान उनको कई जन्म लेना पड़ते हैं। चौथी क्लास बनस्पत, फूल सब्जियों और दरख्त वगैरह, ये चार खाने जिसमें गुरु साहब जी फरमा रहे हैं कि भाई सतगुर से बिछड़ कर हमें बहुत फेर पड़े, इतना फेर पड़ेगा कि हमें मनुष्य जन्म वापस आना मुश्किल है। हम मनुष्य जन्म में आते ही नहीं, ना ही वे मिलेगा। हमें धक्के खाएंगे, कुत्ते बिल्ले कीड़े मकोड़े भूत प्रेत हर जन्म में जाएंगे। पलटू साहब एक बहुत
महापुरुष हुए जिन्होंने अपनी वाणी में फरमाया, सतगुरु सेवा छोड़कर पूजे पूत पताल, पूजे पूत पताल फिर पूते हुई। पलटू साहब जी ये फरमाते हैं कि जब हम सतगुरु की सेवा छोड़कर, सतगुरु का आसरा छोड़कर मड़ियों मसानों की सेवा करते हैं तो मड़ियों मसानों में ये भूत होते हैं। जब हमारी मौत आती है तो भूत आ जाते हैं, हमारी आत्मा को ले जाते हैं, अपने साथ लेते हैं, हम उनके साथ जाते हैं। जे भूतों प्रेतों की जन्मों में जब हम मड़ियों मसानों की सेवा करते हैं, जैसा हम करते हैं वैसे हमें फल मिलता है। गुरु साहब जी जो हमारे हैं कि सतगुरु बिछड़े, सतगुरु से बिछड़ के हवाई बहुत हमें फेर पड़ेगा, इतना फेर हमें पड़ जाएगा कि हमें मनुष्य जन्म बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ जी। सतगुर मिलिए फिर ना पावे, जन्म मरण दुख जाए। गुरु साहब हमारे हैं कि जब हम सतगुरु से मिलेंगे तो फिर हमारा फेर कट जाएगा, कम हो जाएगा, हमारे जन्म जन्म के दुख जो हैं वो समाप्त हो जाएंगे, हमारा 84 का चक्कर भी वो समाप्त हो जाएगा। पर सतगुरु से मिलकर जब बिछड़ जाएंगे तो हमें बहुत फेर पड़। हाँ जी। गुर मिलिए फिर ना आवे, जन्म मरण दुख जाए। पूरे शब्द सब सोजी होई, हर नाम में रहे समाए। पूरे शब्द सब सोजी होई, हर नाम में रहे समाए। गुरु साहब जी बड़े प्यार से फरमा रहे हैं, हमें ये कहाँ से मिली? शब्द से। जब हम सतगुरु से मिले, सतगुरु ने शब्द दिया और हमें शब्द की कमाई की, तो हमें ये पता चला कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, हम आए किस लिए और क्या काम कर। ये सोझी हमें सतगुरु से मिली। हाँ, पूरे शब्द सोजी होई, हर नाम में रहे समाए। मन मेरे सतगुर स्यों चित लाए, मन मेरे सतगुर चित लाए। गुरु साहब जी बड़े प्यार से फरमा रहे हैं, ऐ मन मेरे सतगुरु से चित लाए। जब जब भी संत महापुरुष आते हैं, हमें वो समझाते हैं कि भाई तुम्हारा दर्दी और दुनिया में कोई हमदर्दी है तो एक सतगुरु है, और चित सतगुरु से लगना चाहिए। वो हमें अच्छी सलाह मशवरा देगा, वो ऐसी सलाह देगा जिसमें हमारा जन्म का पलटा ही लग जाएगा। हम जन्म जन्म में खाते हैं, दुखी होते हैं, तो हमारे जन्म समाप्त हो जाएंगे। हम अपने घर में
अपने मार्ग जाएंगे, लेकिन हम सदगुरु का कहना मानेंगे तो। हाँ जी। मन मेरे सतगुर त्यों चेत लाए, निर्मल नाम सद नव तनो, आप वसे आए। गुरु साहब जी बड़े प्यार से फरमा रहे हैं कि सतगुरु के जब हम चरणों में जाएंगे, उनसे हम अपना मन लगाएंगे, तो हमें क्या सतगुरु फायदा देगा। वो एक निर्मल नाम, उसके पास निर्मल नाम है, वो मुझे नाम देगा। जैसे गुरु साहब जी फरमाते हैं कि साफ पानी में स्नान करने के लिए मैल जाती है, और जब हम गंदे पानी में स्नान करेंगे तो हमें मैल लग जाती है। ऐसे नाम में भी फर्क है। ये भी हमें देखना है कि नाम सिर्फ लफ्ज नहीं, नाम तो एक शक्ति है, एक पावर है। वो हमें ऐसे नहीं मिलेगी, वो एक कमाई का मजमून है, और जिंदगी की कमाई एक दो दिन की नहीं, साल की, 2 साल की नहीं। वो निर्मल नाम गुरु साहब जी कि मुझे निर्मल नाम देंगे। हाँ जी। निर्मल नाम सद नव तनो, आप वसे मान आए। हर जियो राखो अपनी शरणाई, जियो राखो त्यो रहना। गुरु साहब जी अपने सदगुरु से फरियाद कर रहे हैं, हर जियो राखो अपनी शरणाई। हे मालिक, हमें अपनी शरण में रखें, जैसा भी रखेंगे वैसा रहेंगे। जो आप काम कराएंगे हम करेंगे, हम अपनी मर्जी नहीं करते। है मालिक, हमारे ते दया कर। हाँ जी। हर जियो राखो अपनी शरणाई, जियो राखो त्यो रहना। गुर के शब्द जीवत मारे, गुरमुख पव जाल तारणा। गुरु साहब जी सतगुरु की तारीफ कर रहे हैं कि सतगुरु के शब्द से हम भवजल को उतर जाते हैं, और सतगुरु के शब्द के जरिए ही हम अपने देश जा सकते हैं, अपने मालिक से मिल सकते हैं। और कोई भी ऐसा जरिया नहीं, कोई भी ऐसा साधन नहीं। साधन जो भी करते हैं वो पुरातन युगों के साधन हैं, जो आज से कई हजारों सालों के साधन थे। जब हमारी लाखों बड़े उम्र थी वो साधन थे। 100 साल हम वो साधन नहीं कर सकते, इसलिए वो साधन करने से हम अपने देश भी नहीं जा सकते। जब सतगुरु के क्या चलेंगे, जो भी हमें बताएंगे वो हम करेंगे, तो हम अपने देश जा सकते हैं। हाँ जी। गुर के शब्द जीवत मारे, गुरमुख पव जाल तारणा। वड्डे भाग नाओ पाईए, गुरमत शब्द सुहाई। गुरु साहब जी बड़े प्यार से फरमा रहे हैं कि हमारे बड़े भाग होंगे तो हम सतगुरु की शरण में जाएंगे, और शब्द रूपी महापुरुष तब हमें मिलेंगे
या हमारे पाग होंगे। तो पाग हमें कई बार बताया है, तो हमारे पाग कैसे बन सकते हैं? ये गलों बातों का मजमून नहीं, ये काम का मजमून है। हम काम करेंगे तो हमारे पाग बन जाएंगे। जैसे जैसे हम कर्म करेंगे ऐसे हमारे पाग बन जाएंगे। हजूर कई बार ये फरमाते थे, तो कमाई वाले महात्मा नहीं, अगर हम उनकी संगत में जाएंगे तो हम अपनी कमाई उनसे देंगे, उनसे कोई फायदा नहीं होगा, हमें नुकसान कर कर आएंगे। इसलिए गुरु साहब जी फरमाते हैं कि पाग भी कहाँ बन सकते हैं? जहाँ महापुरुष कोई कमाई वाले होते हैं, जिन्होंने दिन रात शब्द की कमाई की होगी, उनकी संगत में ही हमारे भाग बनेंगे। हाँ जी। वड्डे भाग नाओ पाइए, गुरमत शब्द सुहाई, आपे मन वसया प्रवरता, सहजे रिहा समाई। गुरु साहब जी बड़े प्यार से फरमा रहे हैं कि वो परमात्मा, वो कर्ता जो कर्म कारण है, वो हमारे अंदर बस जाएगा। जब हम सतगुरु के शरण में आएंगे, उनके कहने पर चलेंगे, तो वो परमात्मा भी हमारे अंदर बस जाएगा। वो सुखदाता है, हमेशा के लिए सुख देने वाला है। हम उसकी शरण में जाएंगे तो हमें सुख मिलेगा। हाँ जी। आपे मन वसया प्रभ करता, सहजे रिहा समाई, एक न मन मुख शब्द ना पावे, बंधन बंद पवाया। गुरु साहब जी इससे पहले गुरमुख की तरीके थे, और अब मनमुख के बारे गुरु साहब जी फरमा रहे हैं। एक मनमुख ऐसे होते हैं कि उनको शब्द का पता ही नहीं, वो शब्द उनको चाहता ही नहीं, वो कि हम शब्द की कमाई करें या किसी साथ संगत में जाएं और हमें उसमें जाकर फायदा लें, वो चाहता नहीं। उसको मनमुख, वो मन के चलता है, मन के खाता पीता है, मन के जो भी काम करता है वो मन के करता है, जो मन कहता है वो काम करता है। हाँ जी। एक न मन मुख शब्द ना पावे, बंधन बांध पवाया। जैसे जैसे वो काम नहीं करते, वैसे ही वो बंधनों में फंसता है। जब जब हम काम नहीं करेंगे, अच्छे काम नहीं करेंगे, तो हमारे लिए एक नए नए बंधन तैयार हो जाएंगे, दुख पैदा हो जाएंगे। हम उन दुखों में हमेशा ही दुखी रहेंगे। एक न मन मुख शब्द ना पावे, बंधन बांध पवाया। 184 फिर आवे, बिरथा जन्म गवाया। गुरु साहब जी बड़े प्यार से फरमा रहे हैं, उसकी क्या हालत होती है जो मनमुख करता है, वो 184 में जाता है, 84 के धक्के खाता है और ये मनुष्य जन्म नहीं मिलता।
लाखों करोड़ों जन्म उसको लेने पड़ते हैं, लेकिन ये जन्म नहीं मिलेगा। ये मनुष्य जन्म जो वो मुफ्त चला गया, कौड़ियों को बहा में उसको गवा दिया, तो उसका कोई फायदा ना लिया। जो गुरु साहब जी ये मनमुख की हालत बता रहे हैं कि मनमुख की हालत ये है। पीछे गुरमुख की हालत बताई है कि गुरमुख क्या करता है और उसको क्या फायदा होता है। गुरमुख सदगुरु का हुक्म मानकर शब्द की कमाई करता है और शब्द की कमाई कर कर वो अपने देश में चले जाता है, अपने मालिक में मिल जाता है। जो मनमुख है, मनमुख तो कर्म मनमुक्त ही करता है, जो मन कहता है वो ही करता है। ये मन ने कहा चोरी करनी है तो वो चोरी करता है, ये निंदा करनी है निंदा करता है, ये कोई और गलत काम करना है, मन ने जो भी कहा वो ही करना शुरू कर देता है। तो उसका कर्म जो है वो कर्म बना हुआ भी कैंसिल हो जाता है। और 1,84 में गुरु साहब जी फरमाते हैं 84 लाख जिए जून में जाना पड़ता है, जिसमें जाकर भूत प्रेत और कुत्ते बिल्ले कीड़े मकोड़े पशु वगैरह बनना पड़ता है। हाँ जी। 1,84 फिर आवे, बिरथा जन्म गवाया, भगता मन आनंद है, सच्चे शब्द रंग राते। गुरु साहब जी जो ईश्वर के वो उनकी बात बता रहे हैं कि उनके मन में बड़ा आनंद होता है, वो ईश्वर की भक्ति करते हैं, वो मन की आंखें नहीं लगते। जो मन कहता है उसके कहने पर नहीं चलते, और वो शब्द की कमाई करते हैं, हमेशा लिए वो सुख लेते हैं। हाँ, भगता मन आनंद है, सच्चे शब्द रंग राते। वो सच्चे शब्द से रते हैं, हम झूठे शब्दों में रते हैं, इसलिए झूठे शब्द जो हैं ये फना भी होते हैं। कुसुम्बे के फूल जो होते हैं वो उनके रंग तो होते बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन कुछ दिनों के लिए। तो मजीठी रंग चढ़ता है जो वो सच्चा रंग होता है, वो कभी नहीं उतरता। खाए दुख आ जाए, सुख आ जाए, गरीबी आ जाए, मीरी आ जाए, कुछ भी हो जाए, जिनको नाम का रंग चढ़ जाता है वो कभी नाश नहीं होता। गुरु साहब जी सच्चा रंग बता रहे हैं कि जिनको सच्चा रंग उस परमात्मा ने चढ़ दिया वो कभी भी नाश नहीं होता। हाँ जी। भगता मन आनंद है, सच्चे शब्द रंग राते। अन दिन गुण गावे सद निर्मल, सहजे नाम समाते। उनके अंदर ऐसा प्यार हो जाता है कि अन दिन अपने मालिक के गुण गाते। जैसे कई बार ये बताया है कि पीछे फकीर का तालब था जो 24 घंटे या पीख या पीख या पीख ही करता रहता था, और कुछ भी उसमें उसकी जुबान पर नहीं आता, और किसी का नाम भी नहीं लेता, वो अपने मुर्शिद का नाम ही लेता था। क्या मुर्शिद, उनको अंदर बाहर मुर्शिद ही मुर्शिद नजर आता था, जहां भी देखता था मुर्शिद ही नजर आता था। इसलिए
वो मुर्शद का ही नाम जपता था। जो सच्चे मालिक के प्यारे हैं, गुरु साहब जी उनके लिए बता रहे हैं, वो हर समय वो मालिक का नाम जपते रहते हैं, वो ईश्वर की प्रार्थना ही करते रहते हैं। हाँ, अन्न गुण गावे सद निर्मल, सहजे नाम समाते। आन दिन गुरु साहब जी फरमा रहे हैं, आन दिन हर वक्त हर घड़ी वो परमात्मा का नाम जपते रहते हैं और एक दिन नाम से मिल जाते हैं। जैसे वाणी में फरमाते हैं, शब्द मिले ना बिछड़े पीर के अंग समाए। वो शब्द में मिल जाते हैं, एक दिन वो अपने परमात्मा से भी मिल जाते हैं। हाँ जी, अन्न दिन गुण गावे सद निर्मल, सहजे नाम समाते। गुरमुख अमृत बाणी बोले, सब आत्म राम पछाणी। गुरु साहब जी बड़े प्यार से फरमा रहे हैं कि जो गुरमुख होते हैं वो अमृत बाणी, उनकी बाणी अमृत जो होती है, वो सारों सब जीवों को एक ही परमात्मा का स्वरूप जानते हैं। हर एक जीव की रक्षा करते हैं। कई बार ये फरमाया है, कबीर साहब जी एक दरिया के किनारे में बैठे हुए थे और एक ठुआ रुड़ता आया, तो कबीर साहब जी उसको फड़ के वार करने लगे तो उसने डंक कर दिया। कबीर साहब जी 7 बार उसको बाहर निकाला और 7 बार ही उसने डंक किया। कोई रास्ते में जा रहा था, उसने कहा, बाबा बुढ़िया क्या आपको अकल नहीं? ये रुड़ता है, इसको जाने दो, तुमको ये डंक कर रहा है। तो कबीर साहब जी कहने लगे, भाई आप मुझे बता सकते हैं कि इसके पास कुछ और भी है? जो इसके पास है वो मुझे दे रहा है, जो हमारे पास है हम इसको दे रहे हैं। हमारे पास दिया है, हम इसको दिया दे रहे हैं, और इसके पास डंग है, ये हमें डंग कर। हम इसको रुड़ने को बचाना चाहते हैं, ये रुड़ रहा है, ये मिसाल हमारी है। जब जब भी संत महापुरुष आए, हम उनको डंग करते रहे, लेकिन वो हमें बचाने की कोशिश करते रहे। हर एक महात्मा, तो पिछले पुरातन जो भी ऋषि मुनि हौड़िए पकंबर या महात्मा हुए हैं, तो वो उनकी हिस्ट्रियों पढ़ लें, देख लें क्या कितना कुछ सुख मिला उन्होंने। हम लोग कितना उनको सुख दिया है। गुरु नानक देव जी एक कुएं के नज़दीक बैठे हुए थे, चुपचाप बैठे थे। एक बीबियों का टोला आया पानी लेने के लिए, तो वो कहने लगे कि ये कैसे बैठे हैं, ये इनके घर में कोई मत नहीं, चुपचाप बैठे हुए हैं। तो गुरु साहब जी कहने लगे, मर्दानिया ये शब्द पढ़िए। जब शब्द पढ़ने लगे तो एक टोला और आया, वो कहने लगा, ये क्या फिटे हुए मस्ते हुए साधु क्या वो कह दे रहे हैं, ऊंची ऊंची बोल रहे हैं। तो गुरु साहब ने किया, मर्दानिया चुपचाप भजन बैठ जाइए। तो बुकलों मारकर भजन बैठ गए। तो एक टोला और आया, तो वो कहने लगे, हमारे से डरते ही ये भगत कर रहे हैं, हमारे से डरते कर रहे हैं। गुरु साहब जी कहने लगे,
मर्दाने चलो हम जहाँ से चल जाते हैं। तो चला गए तो दूसरा डोला हो आया, वो कहने लगे हमारे से डरते ही चले गए। तो गुरु साहब ने ये वाणी में बताया, ये चुप करें तो के इसे गाढ़ नहीं मत, ये बोलिए ते कहें बड़बड़ करे बहात, ये चुप कर बह रही है कि आखिए डरदा करे पघात, जे उठ तुरिए ते आखिए गे ही सथरा कात, मैनू कोई गली नहीं नीमनी मैं किथे करना चाहता, इथे उथे नानका तेरी करता रखे पाता। गुरु साहब जी ये फरमाते हैं कि ऐ मालिक, ऐ मेरे परमात्मा, ऐथे और उथे भी तू ही हमारी पत रखने वाला है। हम जे बोलते हैं तब भी नहीं अच्छा लगते, और जे चुप करते हैं तब भी हम किसी को अच्छा नहीं लगते, जे चला जाते हैं तब भी हम अच्छा नहीं लगते। हम करें क्या, क्या काम करें? हम बोलने भी अच्छा नहीं, चुप करने भी अच्छा नहीं, और चले जाने में भी अच्छा नहीं, तो हम करें क्या? है परमात्मा मुझे कोई गली नहीं नीमनी, हम किथे करना चाहता, एथे ओथे नानका तेरा रखे पाता। गुरु साहब जी फरमाने लगे कि मुझे कोई भी ऐसी जगह नजर नहीं आती कि जिस जगह में हम रहें। है तुम हमारी एथे यहाँ भी और वहाँ भी हमारी बात रखें। सो जब जब भी संत महापुरुष आए हैं, उनके हम इतिहास पढ़ें तो पता चलता है कि उनसे क्या हमें सलूक किया है। गुरु नानक देव को हमें कोराइए क्या है कि ये कोराए पाते हैं, इनके पास नहीं जाना। और गांव में उनको रात नहीं रहने दिया। देखो इतना जुल्म, किसी गांव में एक अनजान इंसान भी तो किसी की रात रह सकता है, लेकिन गुरु साहब को गांव में रात नहीं रहने दिया। उस गांव का एक पुरुष था जिसको कोढ़ हुआ था, तो उसको गांव के बाहर एक कखों की छपरी पा दी थी लोगों ने कि गुरु साहब जी एक किनारे में बैठकर उस छपरी में रात गुजारी। जब सुबह हुई तो उस कोड़िए ने देखा कि ये कौन है, हमारे पास तो कोई परिंदा भी नहीं रह सकता। दिल से मान लिया या तो ये खुद खुदा है या खुदा का प्यारा है। जब इतना दिल से माना तो गुरु साहब भी वहां नजर की ही, जैसे बाणी में लिखा है, नानक नजरो नदरी निहाल। गुरु साहब ने जब वहां नजर की, उसका कोढ़ खत्म हो गया और बिल्कुल साफ हो। वही इंसान गांव में चला गया। गांव के लोगों ने पूछा कि भाई तुम्हारा कोढ़ किसने किया, कहां से इलाज कराया है? वो कहने लगा जिसको आपने रात नहीं रहने दिया, जिसको आप लोगों ने रात नहीं रहने दिया, उसने हमारा कोढ़ दूर किया है। तो फिर सभी लोग आकर माफियां मांगने लगे और अपनी पुल को बचाने लगे। तो गुरु साहब जी कहने लगे भाई कोई बात नहीं, तो आई साथ संगत की सेवा करें और भजन सिमरन करें। तो सबको उन्होंने ये हुक्म दिया कि आई साथ संगत की सेवा करें। ये पता नहीं जो हम लोग शब्द भी पढ़ते हैं कि भाई पता नहीं वो किस वेश में भगवान मिल सकता है, कि पता किस वेश में आ जाए। सो हर एक का आप आई साथ संगत की सेवा करें। तो उनका भी हिदार किया और जो कोड़िया था उनका भी हिदार किया। हाँ जी। गुरमुख अमृत बाणी बोले,
सब आत्म राम पछाणी, एको सेवन एक आराधे, गुरमुख अकाथ कहानी। गुरु साहब जी बड़े प्यार से फरमा रहे हैं, इको ही सेवे इको ही राधे। जो गुरमुख होते हैं उनका ध्यान अपने सतगुरु की तरफ होता है। वो ऐसा नहीं करते कि हुजूर कई बार ये साखी सुनाते हैं, किसी माई बुढ़ी की मकान को आग लगी तो माई बूढ़ी फरियाद करे ये हमारा भगवान होएगा तो मथुरा से बढ़ेगा, हमारा भगवान होएगा तो गोकुल से बढ़ेगा, हमारा भगवान होएगा तो फलाना बढ़ेगा। इसी तरह वो माई बूढ़ी फरियादा किसी किसी से करती रही। तो जब कृष्ण महाराज की फरियाद की तो कृष्ण महाराज जी उठकर तैयार हुए तो वो कहने लगी हमारा भगवान होएगा तो अमरनाथ बढ़ेगा। तो कृष्ण महाराज जी बैठ गए कि अमरनाथ का ये नाम ले रही है तो हमारा क्या फायदा है जाने का। जब अमरनाथ जी तैयार हुए तो माई बूढ़ी ने जगन्नाथ का नाम लिया कि हमारे जगन्नाथ जी होंगे तो हमारी आग बुझाएंगे। तो जब अमरनाथ जी तैयार हुए तो जगन्नाथ का नाम ले लिया। तो जगन्नाथ भी चुप करके बैठ गए कि हमारे जाने का क्या फायदा है, हमारा तो नाम ही नहीं ले रही, नाम तो दूसरे का ले रही है। जब जगन्नाथ जी गए तो उसकी चुगी जो ही वो जल गई। गुरु साहब जी फरमाते हैं जे उसकी टेक एक में रहती, एक जगह में फरियाद रहती तो शायद हो सकता कि उसकी चुगी भी बच जाती। ऐसे ही कई बार शब्द पढ़ते हैं कि दो बेड़िए में इंसान कभी भी दरिया नहीं तर सकता। दो घरों का परौना भूखा रहता है, हमें एक का परौना रहना चाहिए, एक बेड़ी में चढ़ना चाहिए। दुख आए सुख आए गरीबी आए अमीरी आए हमें उसका विश्वास रखना चाहिए। जब हम एक का विश्वास रखेंगे वो जरूर हमारी मदद करेगा। हाँ जी। एको सेवन एक आराधे, गुरमुख अकाथ कहानी। सच्चा साहेब सेविए, गुरमुख वसे मान आए। गुरु साहब जी ये फरमा रहे हैं कि अगर हम सच्चे साहब को सेमेंगे तो सच्चे दिल से सेमेंगे तो हमारे मन में बस जाएगा, हमारे मन में आकर वो उसका वास हो जाएगा, वो प्रगट हो जाएगा, हमें सुख देगा। अगर हम सच्चे साहब को तो अगर नहीं सेमेंगे तो जगह जगह हम धक्के खाएंगे तो उसका क्या फायदा होएगा, हमें कुछ भी ना मिलेगा। जैसे कई बार ये साखी सुनाई है कि बैठे की तेरी फिर दे की फेरी। जो एक जगह में मन रखता है उसको परमात्मा कुछ ना कुछ देता है, जो जगह जगह में मन रखता है उसको परमात्मा कुछ नहीं देता। हाँ जी। सच्चा साहिब सेविए, गुरमुख वसे मान आए। सदा रंग राते सच स्यो, अपनी कृपा करे मिलाए। गुरु साहब जी बड़े प्यार से फरमा रहे हैं उस सदा के लिए जब हम उस परमात्मा को सेमेंगे
सदा के लिए हमें सुख देगा, सदा के लिए हमें मिलेगा, सदा के लिए वो हमारा एक जमावार बन जाएगा। लेकिन हम सच्चे दिल से उसका नाम जपेंगे और उसको सिमरेंगे तब। हाँ जी। सदा रंग राते सच स्यो अपनी कृपा करे मिलाए, आपे करे कराए आपे, एक ना सुतिया दे जगाए। गुरु साहब जी बड़े प्यार से फरमा रहे हैं कि जो भी कुछ कर रहा है वो आप ही कर रहा है। एक नो सुत्या दे जगाए, एक तो जागते नहीं लेते, एक नो सुत्यों को जगाकर वो परमात्मा देता है। जागते कौन है? जो देवी और देवतियां, जो बड़े बड़े जे ऋषि हैं, जिनके स्थान बने हुए हैं, वो दिन और रात जागते हैं, वो नाम को नहीं ले सकते। ये इंसान सुता हुआ है वो माया की नींद में, इसको सतगुरु जगाता है, जगाकर इसको देता है। हाँ जी। आपे करे कराए आपे, एक ना सुतिया दे जगाए, आपे मेल मिलाए दा नानक शब्द समाए। गुरु साहब जी बड़े प्यार से फरमा रहे हैं कि आप पे मेल मिलाएगा। गुरु साहब जी फरमा रहे हैं, ऐ मालिक तू हमारे ते दया कर, हमारे ते आमेर कर, तू आप ही हमारे ते दया कर और मेल मिला। मेल मिलाना ये बहुत औखा है। किसी शब्द रूपी महापुरुष से मिलना ये सौखा नहीं। हम किसी की वाक भी नहीं करते। कई बार हमें सोचा है कि हम एक पशु भी खरीदते हैं, उसकी अनुकारी करते हैं कि क्या ये पशु अच्छा है या नहीं। हम गांव के लोगों को पूछते हैं, किसी पाली को पूछते हैं, लेकिन किसी साध के लिए भी कभी अनुकारी की है कि ये साध या महात्मा क्या करता था, पहले क्या करता था, अब क्या करता है, कब का नाम जपता है, ये कभी भी अनुकारी नहीं की। शब्द रूपी महापुरुषों से मिलना ये परमात्मा की मौज है। जो उसकी मौज होगी तो हमें कोई ऐसा शब्द रूपी महापुरुष मिल जाएगा। हाँ जी। आपे मेल मिलाए दा नानक शब्द समाए,